हेलो फ्रेंड्स, मैं वीपी गौतम अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तथा शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी करेंगे। पानी के पर्यायवाची की सहायता से, पानी के पर्यायवाची आप जानते हैं, पानी के पर्यायवाची उनके सहायता से हम कमल का, बादल का और समुद्र का पर्यायवाची बनाएंगे। ठीक है। अब इसके पहले आइए हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित एक कविता नर हो ना निराश करो मन को, ये मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी हुई कविता है। इस कविता को हम लोगों ने कक्षा 8 में हिंदी की पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। यह कविता हमको जीवन में उन्नति करने के लिए, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यह कविता हमको प्रेरणा प्रदान करती है। आइए हम मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित इस कविता को गा करके पढ़ते हैं। गीत के माध्यम से सिंगिंग करते हुए हम इसको पढ़ते हैं। आइए। नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, नर हो ना निराश करो मन को। तो दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविता में कहा है कि नर हो ना निराश करो मन को। हे मनुष्यों, आप नर हो करके, मानव हो करके क्यों निराश होते हो? अपने मन को निराश क्यों करते हो? कुछ काम करो, कुछ काम करो। अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रह कर कुछ नाम करो, संसार में रह कर के कुछ नाम करो, कुछ ऐसा करके जाओ संसार में। ठीक है। संसार में कुछ ऐसा कार्य करो कि लोग आपको याद करें। ठीक है। तो इस तरह से आगे क्या कहते हैं? यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म किस अर्थ के लिए, किस उद्देश्य के लिए हुआ है, उस उद्देश्य को समझो। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है?
उस उद्देश्य को समझो, उन्नति करो, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ो, आपस में प्रेम करो, ठीक है, किसी से वैमनस्यता मत रखो और अपने जीवन में परिश्रम करो और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ो। यह जन्म हुआ किससे अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। और समझने का प्रयास करो कि कहीं यह जीवन व्यर्थ में ना गुजर जाए, व्यर्थ में ना बीत जाए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, अपने तन को, अपने शरीर को कुछ तो उपयुक्त करो, परिश्रम करो, मेहनत करो और जीवन में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करो। ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, करके विधिवाद न खेद करो। आगे क्या कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। क्या कहते हैं, करके विधिवाद ना खेद करो। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे भाग्य में उन्नति नहीं लिखा है, हमको ठोकर ही खाना लिखा है, ऐसा लोग कह करके अपने आप को निराश करते हैं, परिश्रम करना बंद कर देते हैं। तो ये पंक्ति उनके लिए लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, करके विधिवाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। विधिवाद मतलब भाग्यवाद, भाग्यवाद की बात करके कि फला आदमी सफल हो गया, फला आदमी किसी बड़े पद पर पहुंच गया, तो उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम गरीब बने हुए हैं, ठीक है, तो हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। तो विधिवाद करके, भाग्यवाद की बात करके लोग खेद करते हैं, चिंता करते हैं, दुखी होते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं इस पंक्ति के द्वारा, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। विधिवाद करके, भाग्यवाद की बात करके कभी भी आप दुख मत करो, चिंता मत करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो है लगातार प्रयास करते रहो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए निरंतर रूप से जो है प्रयास करते रहो। बनता बस उद्यम ही विधि है, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। और कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जीवन में उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए उद्यम ही विधि है, एकमात्र परिश्रम ही विधि है। परिश्रम हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे तो उन्नति करेंगे। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलते जिससे सुख की निधि है। और परिश्रम करने से ही हमें सुख का खजाना, आनंद का खजाना, सुख का खजाना प्राप्त होगा। आगे देखिए क्या कहते हैं, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन। कहते हैं कि अपने क्या कहते हैं, अगर जीवन किसी का निष्क्रिय है, निष्क्रिय जीवन को मतलब कोई
अपने जीवन में को एकदम बेकार में जो है गंवा रहा है, जो है निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, अपने जीवन को निष्क्रिय में एकदम निष्क्रिय कर दिया है, ठीक है, तो उसका जीवन बेकार है, धिक है, उसके जीवन उस जीवन को धिक है, धिक्कार है मतलब। तो समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, ठीक है, आप जो है बेकार समझो एकदम। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, तो उस निष्क्रिय जीवन को धिक्कार है, वह निष्क्रिय जीवन जो है बेकार एकदम है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को। आगे क्या कहते हैं, संभलो कि सुयोग न जाए चला, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कहते हैं हे मनुष्यों, हे मानव, जो है जल्दी से संभल जाओ, देखो कहीं सुयोग सुंदर अवसर कहीं जो है बीत ना जाए। संभलो कि सुयोग ना जाए चला, सुंदर समय कहीं बीत ना जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। आप अपने जीवन में उन्नति करने के लिए सदुपाय करो, सही उपाय करो, ठीक है, और सोच समझ कर जो है सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से कार्य करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। संभलो कि सुयोग ना जाए चला, संभल जाओ, देखो कहीं सुंदर अवसर कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। और अगर आप सदुपाय कर रहे हैं, अच्छा उपाय कर रहे हैं सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, तो वह उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। समझो जग को ना निरा सपना, इस संसार को केवल सपना, एकमात्र सपना मत समझो। समझो जग को ना निरा सपना, इस संसार को मात्र एक सपना मत समझो। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अपने मार्ग को, अपने रास्ते को प्रशस्त करो, ठीक है, अपने रास्ते को प्रशस्त करो, पथ आप प्रशस्त करो अपना। समझो ना अलभ्य किसी धन को, पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। समझो ना लभ्य किसी धन को, समझो ना लभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, नर हो ना निराश करो मन को। तो दोस्तों, यह मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित कविता मैंने आपको सिंगिंग करके सुनाया। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण कविता हमें जीवन में उन्नति करने के लिए, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, हमको शिक्षा देती है। तो दोस्तों, अब हम पर्यायवाची शब्द के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि हम कैसे पानी के पर्यायवाची शब्दों के द्वारा कमल, बादल और समुद्र के पर्यायवाची का, कमल, बादल और समुद्र, ठीक है, इनके पर्यायवाची शब्दों का निर्माण हम कैसे करेंगे, तो इसके बारे में अध्ययन आइए करें। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं पानी के पर्यायवाची जल, नीर, वायु, तोय। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए यहाँ जल का मतलब भी पानी होता है, नीर का मतलब भी पानी होता है, वार का मतलब पानी होता है, तोय का मतलब पानी होता है। तो दोस्तों, ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये पानी के पर्यायवाची हैं, पानी के समानार्थी शब्द हैं, ठीक। तो पानी का जो पर्यायवाची है, जो समानार्थी है, जल, नीर, वार, तोय।
अब हम पानी के इन पर्यायवाची शब्दों से कमल का, बादल का, समुद्र का, ठीक है, तो इनके पर्यायवाची शब्दों का निर्माण हम करेंगे। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों, आप जल का जो पानी का पर्यायवाची जल है, जल, इसमें हम क्या करेंगे, जय लगा देंगे, ठीक। जलज क्या मतलब हुआ, जल से जन्म लेने वाला, जल से पैदा होने वाला, अर्थात कमल। आप जानते हैं कमल जो है पानी में से उत्पन्न होता है, ठीक है। जलज तो पानी में से, जलज जल से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। नीरज, देखिए नीर, नीर मीन्स पानी, नीर से जय मीन्स जन्म लेने वाला, पैदा होने वाला, नीरज अर्थात कमल। ऐसे ही वारी, वारी में आपने जय लगा दिया, वारिज, वारी से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तोयज, तोय, तोय अर्थात पानी, ठीक है। तो तोय, तो से जय जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। तो इस तरह से कमल के पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची शब्द बन गए, समानार्थी शब्द बन गए। बादल के पर्यायवाची देखिए कैसे बनेगा, देखिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, जल में द लगा देंगे, जलद, जल देने वाला, पानी देने वाला अर्थात बादल। इस तरह से नीर मीन्स होता है पानी, नीर में आपने द लगा दिया, नीरद, नीर देने वाला अर्थात बादल। वारिद, वारी, वारी देने वाला, वारी मीन्स पानी, आप जान रहे हैं, वारिद, वारी देने वाला, पानी देने वाला अर्थात बादल। तोयद, तोय मीन्स पानी, तोय पानी, द देने वाला, पानी देने वाला अर्थात बादल। तो आप जानते हैं बादल से ही, ठीक है, पानी, ठीक है, बादलों से पानी बरसता है। तो बादल आपको पता है, जब मानसून बनता है और जो है बादल, उड़ते हुए बादल आपस में टकराते हैं, बिजली चमकती है और उसके बाद जो है, ठीक है, तो उसके बाद पानी बरसता है। तो बादल से पानी, ठीक है, बादल जो है पानी को देता है। तो जलद, जल को देने वाला अर्थात बादल। नीरद, नीर को देने वाला अर्थात बादल। वारिद, वारी को देने वाला अर्थात बादल। तोयद, तोय, तोय को देने वाला अर्थात बादल। इस तरह से द लगा दिया आपने। अब देखिए फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप यहाँ जानते हैं निधि मीन्स खजाना होता है, निधि, एक शब्द देखिए, निधि मीन्स खजाना या भंडार। तो यहाँ देखिए आप क्या करेंगे, इसमें से धी शब्द को जो है ये पानी के पर्यायवाची में जोड़ देंगे। देखिए पानी के पर्यायवाची जल है, नीर है, वार है, तो है, तो इसमें से निधि में से जो धी शब्द, ये जो धी शब्द है, ठीक है, धी शब्द को लाकर जोड़ देंगे, लिख देंगे जलधि। जलधि मतलब जल का खजाना अर्थात समुद्र, ठीक है। अब यहाँ हम जलनिधि लिख दें, जलनिधि, निधि मीन्स खजाना है, भंडार। जलनिधि तो क्या हुआ, जल का खजाना अर्थात पानी, जल का भंडार, जल का खजाना अर्थात समुद्र, जल का खजाना अर्थात समुद्र, जल का भंडार अर्थात समुद्र। तो जलधि अथवा जलनिधि, तो जलनिधि ना कह करके संक्षिप्त में इसको जलधि कह रहे हैं, इसमें धी जोड़ दिए जल के आगे, जलधि समुद्र। ऐसे नीरधि, नीर निधि, ठीक है, नीर निधि, ठीक है, नीर निधि मतलब समुद्र या सागर। तो इस तरह से यहाँ पर निधि ना लिख करके धी जोड़ दिया गया है। तो नीरधि समुद्र या सागर, वारिधि समुद्र या सागर, तोयधि, तोयध मीन्स समुद्र या सागर। तो इस तरह से निधि मीन्स खजाना होता है, इसमें से धी शब्द को यहाँ से निकाल करके क्या किया गया है, ये पानी के पर्यायवाची में जोड़ दिया गया। इस तरह से समुद्र का पर्यायवाची बन गया, सागर का पर्यायवाची बन गया। तो मेरे दोस्तों इस तरह से आप जो है समझ गए, आपने पानी के पर्यायवाची की सहायता से, पानी के पर्यायवाची शब्दों की सहायता से कमल, बादल और समुद्र के पर्यायवाची शब्दों का आपने निर्माण किया। अब दोस्तों हम आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के साथ उपस्थित होंगे।